नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का गुणगान कि किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने, क्या आदर्श स्थापित करे उन्होंने, जिससे उनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हो गया। तो श्री रामचरितमानस की कथा का गुणगान काकभूषणी जी गुरु जी को सुनाते हैं और माता पार्वती जी से महादेव जी कहते हैं कि काकभूषणी जी गुरु जी को रामायण का गुणगान सुनाते हैं। आगे की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान के जो द्वारपाल है उनका जन्म हुआ। सनकादिक ऋषियों ने उनको श्राप दिया और उनको 3 जन्म तक राक्षस योनि में अपना समय व्यतीत करना पड़ा। किस प्रकार से नारद जी को अपनी भक्ति पर अभिमान हुआ कामदेव पर विजय प्राप्त करने का, तो उनका अभिमान को श्री नारायण अपनी लीला से किस प्रकार से तोड़ते हैं, आगे की कथा में चलते हैं। जय श्री राम। संकट मोचनाय नमो नमः। जो प्रभु विपन फिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि वेशा, जासु चरित अवलोकित भवानी, सती शरीर रही गोरानी। जिन प्रभु श्री राम जी को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों सा वेश धारण करके वन में फिरते देखा था, हे भवानी, जिनके चरित्र को देखकर सती के शरीर में तुम जैसी बावली हो गई। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाली चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो लीला की है वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी प्रेम सहित मुस्कुराई और फिर वृक्ष केतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो में तुम सन कहो शुभ सुनु मुनीस मन लाई, राम कथा करी मल हरणी मंगल करनी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री राम जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली है और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनसे मनुष्य की ये अनुपम सृष्टि हुई है, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र हरिभक्त ध्रुव जी हुए और मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया और मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। कोई न विषय विराग भवन बस बाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति। अर्थात घर में रहते बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। मन भोग विलास में रमा रहा। भोग विलास के चलते चलते बुढ़ापा आया। बुढ़ापे में विचार आया कि हरि
भक्ति के बिना ये जीवन ही चला गया, भोग विलास। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया और अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय से हर्षित होकर वहीं चले और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी के मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हो। वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ सुंदर सुंदर तीर्थ थे भक्तों, मुनियों ने आकर कुछ सभी तीर्थों को नमन किया। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों कैसे वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उनका राजा रानी का मन बहुत ही लग रहा था। भक्तों, हम जो यह कथा सुन रहे हैं, राम जी के पहले किस किस का जन्म हुआ उनके कुल में, तत्पश्चात उनका सभी का कुल का उद्धार करने श्री राम जी का भी जन्म इसी कुल में हुआ। सृष्टि के पहले की रचना का हम विस्तार से वर्णन कर रहे हैं भक्तों। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंक रूप दंपति मन अति लाग। और जो द्वादश मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते रहे। भगवान वासुदेव के चरण कल में उनका राजा रानी का मन बहुत ही लगा हुआ था भक्तों। वे साग फल कंदरा का आहार करते थे। वह सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पहले के जमाने में जो राजा महाराजा ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे भक्तों, वो बिना भोजन पानी के ही करने लगते थे। कुछ दिन वो फल पर आश्रित रहते थे, कुछ दिन जंगल की वनस्पतियों के ऊपर आश्रित रहते थे, फिर जल पर आश्रित रहते थे। तब जाके उन्होंने ईश्वर प्राप्ति करी। ऐसी कठोर तपस्या करके हृदय में निरंतर यह अभिलाषा हुआ करती थी कि हम उन परम प्रभु को आंख से कैसे देखें जो निर्गुण अखंड और अनंत अनादि हैं। लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्होंने वेद नीति से कहकर निरूपण करते हैं और आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, और जिनके अंश से उनके शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। इस प्रकार जल का आहार करके 6000 वर्ष बीत गए भक्तों। फिर 7000 वर्ष से आयु के आधार पर नहीं। पहले के जमाने में मनुष्य की आयु भी लंबी होती थी। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु यानी कि हवा का आधार पर छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे और उनका पार्थिव देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास गए। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर यह परम धैर्यवान थे। इनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई। प्रभु भक्ति पाने के लिए कठोर तप कर रहे थे, कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, और जिसके चलते उनका शरीर एक हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था। फिर भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं हो रही थी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो।
उनकी तपस्या से ईश्वर प्रसन्न हो गए और आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे राजा, हे रानी, तुम वर मांगो। मुर्दे को भी जला देने वाली ये सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय पर आई, तब राजा रानी शरीर से ऐसे सुंदर अस्पुष्ट हो गए कि मानो अभी घर से आए। जो आकाश से आकाशवाणी हुई कि वर मांगो, तो वो आकाशवाणी कानों पे लगे, कानों से हृदय पे वो वाणी को छुआ, तो राजा रानी ऐसे लगे मानो कि अभी हाल ही मैदों से निकले हो। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी ने दंडवत करके बोला कि प्रेम हृदय में समाता न था, प्रेम हृदय में समाता न था। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी वंदन करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। ये अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर वर दीजिए। और आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है ना, और जिस के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो काकभुसुंडी जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निगुण कहकर वे जिनकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदु विनीत प्रेम रस पागे। भगत वचल प्रभु कृपा निदाना, विश्व वास प्रगटे भगवान। राजा रानी के कोमल विनय युक्त प्रेम में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान शंभु, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। जय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नील सरोवर नील मणि, नील निर्धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखिही, कोटि कोटि सतकाम। अर्थात भगवान के नील कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान प्रकाश में सरस और श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनका मुख शरद के यानी कि शरद की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान था। लाल होठ, दांत, नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वालों की नीचा दिखाने वाली थी। नेत्रों की छवि नए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवंत जी को बहुत ही प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहे कामदेव धनुष की शोभा के हनने वाली थी और लाट पर प्रकाश में तिलक था। उन्होंने साक्षात श्री हरि को देखा। भक्तों, कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे कि मानो की भौरों के झुंड हो। जो श्री हरि के काले घुंघराले बाल थे तो मानो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणि के आभूषण सुशोभित पा रहे थे। सिंह सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ थी। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष। पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं थी। नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को भी छीन लेती थी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान उन चरणा कमल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाह्य भाग में सदा अनुकूलित रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूप आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित थी। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं और जिनकी भुवों के इशारे से जगत की रचना हो जाती है। भक्तों, श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाई ओर स्थित थी। शोभा के समुद्र
श्रीहरि के रूप को देखकर मनु और शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तब्ध रह गए। यह दर्शन दे रहे हैं भगवान श्री हरि मनु और शत्रुपा को, जिन्होंने घोर तपस्या करके उनका शरीर एक हड्डी का ढांचा हो जाता है। भक्तों, घोर तपस्या करके उन्होंने श्री हरि के दर्शन कर रहे हो। मनु और शत्रुपा उस अनुपम रूप में वे आधार सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाध ही न थे। आनंद के अधिक वंश में हो जाने के कारण उन्होंने अपनी देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह भूमि पर गिर पड़े और कृपा राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक का स्पर्श किया और उन्होंने तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान अति प्रसन्न मोहि जान, मांग हूँ वर जो भाव मन महादानी अनुमान। अर्थात फिर कृपा निधि भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर, बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ मनु और शत्रुपा, तुम जो चाहे वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ वर देने के लिए। प्रभु के वचन सुनकर दोनों के हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इससे उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही छोटी सी बात है, यानी कि सरल है, पर मुझे अपनी कृपणता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उनके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है भगवान। हे स्वामी, आप अंतर्यामी, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे वर मांगो। तुम संशय मन में कदापि न लाओ। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मांग कर तो देखो। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहू सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। अर्थात हे दानियों के श्रीमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव करता हूँ। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ और प्रभु से भला क्या छिपाना। राजा मनु के मन में जो इच्छा थी वही वर उन्होंने प्रभु के सामने कह दिया कि आपके समान मुझे एक संतान चाहिए हरि। राजा की प्रीति देखकर, उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निदान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। श्री हरि कहने लगे भक्तों कि राजन, तुम मेरे समान पुत्र चाहते हो, तो मेरे समान मैं कहाँ से ढूंढूं? मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आ जाता हूँ। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा जी कहने लगती हैं, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपकी अच्छी लगती हैं। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्मा हैं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है। हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो
सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। रानी कोमल, गुड और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य को सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले कि हे शत्रुपा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई भी बड़ा भारी मूर्खी ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप, जल के बिना मछली, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने ऐसा ही हो, अब मैं तुम्हारी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करूं। हे तात, बहुत से लोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा, जिन को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आधार से सुनकर ममता और मद त्याग कर बहु सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति है मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा ये प्रण सत्य है राजन, सत्य है, सत्य है। कृपा निदान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं भक्तों। और वे स्त्री पुरुष जो राजा रानी थे, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती में जाकर वास किया। और हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। राजा मनु, उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा ने भगवान को पाने के लिए तपस्या करी। श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं भक्तों और उनको वरदान देते हैं कि जब तुम शरीर त्याग दोगे तो मैं तुम्हारे परिवार में ही उत्पन्न होऊंगा और तुमने मुझे पुत्र के रूप में चाहा है तो मैं तुम्हारा पुत्र बनकर ही आऊंगा। तो एक कारण तो यह था भक्तों कि भगवान मनुष्य शरीर धारण करके श्री राम जी इस धरा पर अवतरित हुए। फिर ये संवाद माता पार्वती जिसे महादेव जी कहते हैं। और आगे की कथा में सुनोगे कि किस प्रकार श्री नारद जी का घमंड श्री हरि तोड़ते हैं और उनको श्राप देते हैं। जय श्री राम।